हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सही है। अरे हेलो एवरीवन माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर इवनिंग शिफ्ट का 26 अगस्त 2021 जेई मेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? तो ध्यान देना, अगर हमारे पास ये a है तो हम a स्क्वायर निकाल सकते हैं इसमें। देखो बेटा, a स्क्वायर निकालोगे तो ऑब्वियसली a इंटू ए लिखोगे, ठीक है। a यहाँ डाल दो दोनों बार और फिर रो बाई मल्टीप्लिकेशन, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन यूज कर दो। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ये बनेगा अपने पास। अब सुनो, इसके बाद क्या है, हम लोग निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब जब निकालोगे बेटा तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास ए स्क्वायर है इसको ले लो, मल्टीप्लाइड बाई ए करोगे। ए स्क्वायर अपने पास ये है ही, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सीरीज बनना शुरू हो रही है। 1 0 0 यहाँ बन जाएगा 2 1 1 1 0 0, ठीक है ना। ऐसा बनेगा ये। तो अब देखो, ये ऐसे चलते जाओगे तो अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि अगर हमें निकालना है ए 2025 माइनस ए 2020, राइट। तो ये देखो कितना आएगा, दिस इज बेसिकली कम्स आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, अगले में 3 आएगा। तो अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ आएगा 1 2 0 2 4, करेक्ट। यहाँ आएगा 1, बाकी 0 0 1 1 0 0, ठीक है। और माइनस माइनस अब हमें 2020 की बात करनी है तो ये बनेगा 1 0 0, ये हो जाएगा 2019 1 1 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। ये 5 हो जाएगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, और यहाँ पे ये 0 0 0, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। और ये चीज़ हमें बड़े साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर a पावर 6 में अगर हम a सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सेम चीज़ मिल जाएगी। मीन्स दिस इज नथिंग बट a टू द पावर 6 माइनस a। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट हम की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से देखा जाए, ये देखो, ये वाला और लास्ट वाला ले लो, है ना। देखो, लास्ट वाले को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये साइन पाई बाई 8 ही बन जाएगा। मतलब ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसी तरह से ये वाला 6 वाले से मैच कराओगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, हाउ मच, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8, ठीक है ना। उसके बाद 3 वाला किससे मैच होगा, 7 वाला 6 वाला इससे मैच हो गया। अब 5 वाला आएगा, ठीक है ना। 5 वाला इससे आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, करेक्ट। ये भी कोई दिक्कत नहीं, 5 वाला वहां से एडजस्ट हो गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब 4 वाला जो है वो एक ही बचेगा, तो साइन कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसमें हमारे पास ये वाला और ये टर्म देखना जरा ध्यान से। ये हम लिख रहे हैं देखो 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसको देखो हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। देखो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, देखो 4 पाई माइनस, आप 4 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, तो बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बन जाएगा। और ये वाला पार्ट अगर देखोगे, ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 1 बाई 2, तो ये हो गया, सही है ना। और लास्ट वाला देखो 1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसमें ऐसा करो 1 बाई 4 यहाँ कर दो, तो ये 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि बन जाएगा साइन पाई बाई 4 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो ये 1 बाई 8 आ जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा अपना वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये साफ साफ पता चल रहा है। अगर हम इसको आई ले लें, तो देखो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये बनेगा माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी तो जीरो हो गया, जीरो माइनस एक्स कर देना है, तो इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। और नीचे वाले में जो है इसमें चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ पाई माइनस जीरो माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा पाई पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम लिखें, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, पाई पावर साइन एक्स ऊपर जाएगा, बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा 1 पाई टू द पावर साइन एक्स, राइट, होल डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया पाई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1, क्लियर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये वाला और ये, अगर हम दोनों को ऐड करें तो देखो हमारे पास आएगा 2i इज इक्वल टू कितना बनेगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाकी पार्ट सेम रहेगा, इसलिए ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, और ये कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, cos 2x में, ये cos 2x में कन्वर्ट करके सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 पाई बाई टू, राइट। अब ये 3 पाई बाई टू आ जाएगा तो i कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अरे कट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाइपरबोला पे बेस्ड है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, तो अगर मिड पॉइंट हम एच के ले ले तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, टी इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू एस वन अगर हम इसमें यूज कर दें तो ये आ जाएगा एक्स एच माइनस वाई के, और देखो 4 तो कैंसिल ही हो जाना है टी में भी और एस वन वाले में भी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये चीज बन गई। अब समझो ये जो है इसकी टेंजेंट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से अगर हम कंपेयर करें तो ये आ जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 2, और क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए तो 2 है, ए टी स्क्वायर, करेक्ट, ये लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन सेम है, थोड़ा सही से लिख लो इसको इस फॉर्म में लिख लें, वाई टी और इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंपेयर कर दो, h अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस के, तो के तो माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो k अपॉन टी हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2t स्क्वायर, करेक्ट। अब t अपने को एलिमिनेट करना है, तो इससे देखो हमारे पास t कितना आ जा रहा है, t हमारे पास आ जा रहा है k बाई एच, ठीक है ना, ये t हम इस वाले में डाल देते हैं, इसको और इसको ले लो, इसमें हम ये t की वैल्यू डाल देते हैं, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास h देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू, एक h बचेगा, यहाँ भेज दोगे तो h क्यूब माइनस एच के स्क्वायर, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, किससे मैच कर जाएगा, इस वाले से मैच कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 2r स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स
देखो यहाँ पे जो है 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2r, 2 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4r² माइनस 1। क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर 2 नीचे 4r², 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फार्मूला बनाने के लिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला बनना चाहिए। नीचे देखो और ध्यान से देखो, ये होगा 1 प्लस कितना 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 लिख सकते हैं, और ऊपर इसका डिफरेंस लिखा है 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, बैलेंस हो गया बस। अब ये वीएन मेथड का क्वेश्चन बन गया अपना। दिस इज इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स, हाउ मच, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स हाउ मच 2r माइनस 1। अब r इसमें 1 2 3 डालते जाओ, 1 2 3 डालते जाए, यहाँ लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक है। देखो सिग्मा लगा हुआ था, सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और r की वैल्यू जो है 1 से लेके 50 तक, 1 डालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना हो गया बेटा 3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। फिर tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3, ऐसे चलते जाओ। लास्ट में जब 50 डालोगे तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, 50 डालने पे हो जाएगा 101 माइनस tan इनवर्स, इससे 2 कम 99 हो गया। तो ये टर्म्स देखो कैंसिल होने शुरू हो गए, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला अपने प्रीवियस से कैंसिल होगा, ये बन गया tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1। फार्मूला लगाओ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 101 माइनस 1 100 हो गया, और नीचे हो गया 1 प्लस 101 तो 102 हो गया, ठीक है। 50/51 बन जाएगा, कंपेयर कर दो। तो P की वैल्यू तुम्हें चाहिए tan इनवर्स, ये थोड़ा करेक्शन है बेटा, हाँ ठीक है, P लिखा हुआ है ये tan ऑफ tan P 50/51, कोई करेक्शन नहीं है, सही है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। देखो अल्फा बीटा इसके रूट से और गामा डेल्टा इसके रूट से, अल्फा और गामा दूसरे वाले के रूट से, हमें बीटा गामा अपॉन लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो है 1, करेक्ट। और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा जो है वो है 2 लेमडा, सही है। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा और गामा की बात कर रहे हैं तो अल्फा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस गामा जो है बेटा, अल्फा प्लस गामा वो हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए कितना हो जाएगा, ये 4/3, करेक्ट। और अल्फा इंटू गामा जो है वो हो जाएगा 27/3, कितना 9 लेमडा हो जाएगा, है ना, 9 लेमडा। अब देखो एक काम तो ये करो कि इन दोनों को जो है डिवाइड कर दो, तो एक बार लेमडा तो खत्म हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बीटा बाई गामा अपने पास आ जाएगा कितना 2/9, करेक्ट। और यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड ये वाला और ये, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीटा माइनस गामा आ जाएगा, तो बीटा माइनस गामा आ जाएगा, ये बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, इससे हम लोग बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा गामा निकल आएगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बीटा निकल आए तो अल्फा निकल, देखो बीटा निकल आए तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा निकल आया अपने पास तो फिर हम लोग गामा भी निकाल लेंगे, नहीं बीटा गामा निकल ही आया, लेमडा भी निकल आएगा इस वाले से। तो अल्फा बीटा गामा और लेमडा, अल्फा बीटा गामा लेमडा सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वो वैल्यूज यहाँ रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी बीटा गामा अपॉन लेमडा, दैट विल कम आउट टू बी 18/19, ठीक है ना। समझ में आ गया, बीटा बाई गामा और बीटा गामा से गामा और बीटा निकल आएगा, वो इन पे रखते जाओ तो बाकी वैल्यूज भी निकल आएंगी। एक बार बीटा गामा और लेमडा की वैल्यू आ गई तो आराम से ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलो देखें इसमें, इसको देखो हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये बनेगा e टू द पावर y, वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट से करने की कोशिश करते हैं। इसको वहाँ ले जाएं और इस वाले को वहाँ ले जाएं तो -2x² बनेगा dy, और ये बनेगा 2x dx, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फर्दर e पावर माइनस y का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में और 2x से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2x,
ई पावर माइनस वाई तो माइनस टू, टू तो हम नीचे ले आए हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना, ई पावर कितना हो जाएगा माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई एक्स डी वाई, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2x नीचे ले गए, ई पावर माइनस वाई डी एक्स बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें यहां जो लिखा हुआ है ये है डी ऑफ ई पावर माइनस वाई एक्स, सही है ना, बिल्कुल। x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आएगा, फिर ई पावर माइनस वाई एज इट इज डी एक्स बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी ऑफ एल एन एक्स, करेक्ट, डी ऑफ एल एन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 तो आ ही रहा है, साथ में आएगा ln x और कांस्टेंट भी बनेगा, तो कांस्टेंट जो है वो हम इसी के साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cx टाइप का बन जाएगा। उसको हमने एक तरह से 1/2 ln c ले लिया, कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है ना। अब अपने को कांस्टेंट भी निकालना है, तो कांस्टेंट निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x की वैल्यू e डालें तो y 1 डालना है, तो ये बन जाएगा 1/2 ln कितना हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 डालनी है, तो e पावर माइनस 1 होगा और x e डालना है, तो ये तो 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी ई सी इज इक्वल टू, ये बनेगा ई पावर 1, ई पावर 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ आएगा, सॉरी ई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, मतलब सी की वैल्यू ई बन गई, सी इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई बेटा ln 1/2 ln ई की वैल्यू सी की वैल्यू ई के इक्वल है, तो ये ई स्क्वायर बन गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ई पावर माइनस वाई इंटू एक्स, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, y ऑफ 1 चाहिए, y ऑफ 1 चाहिए तो x की वैल्यू 1 डालनी होगी, x की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो, तो ये बना हमारे पास ln e स्क्वायर, और ये 1/2 तो है ही, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी ई की वैल्यू जो है वो 1 थी, है ना, ई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये इक्वेशन जो हमने है, एक मिनट, ये बन जाएगा कितना 1/2 सी कितना है, सी है ई, तो ई एक्स इज इक्वल टू कितना है ई पावर माइनस वाई इंटू एक्स। अब देखो हमें 1 पे वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा 1/2 ln e इज इक्वल टू, ये कितना बना y ई पावर माइनस वाई बना ये, और ये कितना हुआ x तो 1 डाल दिया है, तो ये तो हमारे पास 1/2 बना, दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई, क्लियर, दोनों तरफ लॉग ले लो बेस ई पे, तो ln 1/2 2 पावर माइनस 1 माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस वाई बन जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ln 2 हो जाएगा, करेक्ट, y इज इक्वल टू ln 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड। तो नेक्स्ट हम अपना जो है सर्कल पे है, सर्कल सी बोला हुआ है, टचेज द लाइन दिस वन, टचेज द लाइन दिस वन एट द पॉइंट 2,1। तो देखो सी सर्कल हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल से लिख देते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन हो जाएगी, सर्कल सी की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी प्लस लेमडा टाइम्स व्हाट द लाइन 2y प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2y माइनस x इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। अब क्या है, ये सर्कल जो है कह रहे हैं कि एंड इट इंटरसेक्ट द सर्कल दिस वन एट पी एंड क्यू, ये जो सर्कल है इस सर्कल को, ये सर्कल हमारा है दूसरा वाला है C1, इसको P और Q पे कट कर रहा है, तो ये सर्कल है अपना P और Q पे कट कर रहा है। तो अगर हम ये कॉमन कॉर्ड निकालना चाहें, कॉमन कॉर्ड निकल आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन कॉर्ड निकल आएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं C1 और C को, ठीक है ना, एंड इंटरसेक्ट द सर्कल दिस वन एट P एंड Q, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया,
दिस इज P एंड दिस वन इज Q। PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल C1। तो अब देखो इसको C1 इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करें हम तो हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, प्लस यहां से आएगा बेटा -4, यहां से आएगा -4 और यहां से आ जाएगा माइनस लेमडा। ये x का कोफिशिएंट हो गया। y का कोफिशिएंट देखें तो यहां से आएगा 1 और y का कोफिशिएंट यहां से आएगा 2 लेमडा, ठीक है ना, सॉरी -2 आएगा यहां से -2, ठीक है ना। वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y, ये y का कोफिशिएंट हो गया। और कांस्टेंट देखा जाए तो ये बना 4 + 1 5 बन गया, तो +5 लिख दो, +5 = 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें कॉमन कॉर्ड PQ की इक्वेशन मिल जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, दिस वन माइनस दिस, तो ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 + लेमडा x और इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस कितना हो जाएगा, देखो y कॉमन हो जाएगा, दिस वन माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 - 2 लेमडा y, करेक्ट। और क्या आएगा, दिस वन माइनस दिस, तो -10 = 0 बन जाएगा, करेक्ट। अब ये जो है PQ की इक्वेशन और ये डायमीटर है सर्कल C1 का, और C1 का सेंटर कितना है, C1 का सेंटर है 0, -1, ठीक है। तो 0, -1 से पास करा दो इसको, तो ये 0 हो गया। ये -1 डालोगे, -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा -4 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, यस 14 हो गया, तो लेमडा आ गया 7। अब बेटा लेमडा 7 आ गया, ये लेमडा 7 की वैल्यू इस इक्वेशन पे डाल दो। तो सर्कल की इक्वेशन, सी सर्कल जो है उसकी इक्वेशन आ गई अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 यहाँ डालोगे तो -11x, यहाँ 7 डालो 14 - 12y प्लस 5 = 0। अब इसकी रेडियस निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, स्क्वायरिंग कर देना तो 4r स्क्वायर वहां से तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा कितना, 245, मतलब 2r होल स्क्वायर हो जाएगा 245, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अ डाइस इज रोल्ड 6 till 6 कम्स, तब तक रोल किया जा रहा है जब तक 6 नहीं आ रहा है। तो अभी इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो ये अगर हम वैल्यू देखें तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू p ऑफ व्हाट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है ना, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय p ऑफ x ग्रेटर देन 2, क्लियर। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और नीचे कितना है, p x इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने पास सब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं, मतलब till 6 कम्स, तो मतलब 5 अगर है ये तो फिर x इज इक्वल टू 5 है, या फिर 6 पे आएगा या 7 पे आएगा एंड सो ऑन। तो अगर पांचवें थ्रो पे आ जा रहा है तो इसका मतलब पहले के 4 थ्रो पे 6 नहीं आया है, तो नहीं आया पहले के 4 में, इसका मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6। स्टार्टिंग के 4 टाइम्स नहीं आया, फिर 5th टाइम जो है आ गया, या फिर अब क्या है 6 टाइम्स पे है, मतलब जब छठी बार फेंका जाए तब आए, इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 टाइम्स जो है बेटा वो वहां पे 6 नहीं आया, तो क्या हो जाएगा 5, लेकिन जब 6 टाइम्स थ्रो किया है तो आ गया। इस तरह से इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। और नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो x अब ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टाइम्स नहीं आया 6, और उसके बाद आ गया 3rd टाइम्स में आ गया, फिर अगला ये 4th टाइम पे आए, मतलब 4th टाइम जब थ्रो किया है तब आ जाए, तो क्या आ जाएगा, ये 1/6 होगा, ठीक है ना, यहाँ भी 1/6, और इस तरह से ये फिर से इनफाइनाइट जीपी जो है वो बन जाएगी। अगर हम ऊपर से 5/6 होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज बन रही है, ठीक है ना, नीचे क्या बन रही है, सेम चीज बन रही है अपनी।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास सिर्फ 5/6 होल स्क्वायर आएगा, दैट इज नथिंग बट 25/36। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टैटिस्टिक्स पे है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो मीन की बात करें तो इन सबका सम कर दो, 3 + 7 + x + y डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 5। तो यहाँ से हमारे पास x + y कितना आ जाएगा? देखो 5 4 जा 10 आ गया, सही ना। अच्छा, अब वेरिएंस बोला हुआ है, वेरिएंस कितना बोला हुआ है? 10। तो वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है? इन सबके स्क्वायर का सम करना है। तो 9 + 49 + x² + y², सही है ना, डिवाइडेड बाई हाउ मच? डिवाइडेड बाई 4 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर, मीन कितना है इसका? 5, तो इसका स्क्वायर 25, दैट इज गिवन एज 10। तो यहाँ 35 सिंप्लीफाई करो तो x² + y² आ जाएगा यहाँ से 82, राइट। अब देखो x जो है वो y से बड़ा बोला हुआ है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x और y क्या हो जाएगा? x हो जाएगा अपने पास 9 और y आ जाएगा 1, सेटिस्फाई भी कर रहा है। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, y की वैल्यू यहाँ डाल दें, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे भी आ जाएगा, लेकिन x y से बड़ा इसलिए x 9 होगा और y 1 होगा। अब हमें इसका मीन चाहिए, तो मीन चाहिए जो इन चारों का मीन चाहिए हमें, ठीक है ना, इन चारों नंबर्स का। तो अगर इन चारों नंबर्स का हमें मीन चाहिए तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास x और y आ गया है, तो निकाल लो 4 + x + y, चारों का सम करेंगे 7 + x + x + y + x - y होल डिवाइडेड बाई हाउ मच? 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो इट विल कम आउट टू बी 12, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट हम वेक्टर 3D पे बोल रहे हैं, लेट द प्लेन P passes द पॉइंट 1 2 3 एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन। तो हम फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये वाला प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, बन जाएगा x + y + 4z - 16 प्लस लेमडा टाइम्स, ये कोई भी प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। तो ये हो गया -x + y + z -6, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये जो है प्लेन किससे पास हो रहा है? 1 2 3 से पास हो रहा है, 1 2 3 इसमें डाल दो, तो 1 2 डालोगे तो ये हो जाएगा कितना? 3, ठीक है ना, और यहाँ डालोगे तो 12 12 माइनस, तो -4 हो जाएगा, 12 - 6 -4, लेमडा यहाँ डालो यही पॉइंट, तो -1 + 2 -1 2 + 3 5 -1 ये और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेमडा हमारे पास कितना आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा -1/2, -1/2 लेमडा की वैल्यू इसमें डाल दो, -1/2 लेमडा की वैल्यू डालोगे तो 2 यहाँ ले आओगे, तो हो जाएगा 2x + 2y + 8z - 32 -1, तो +x -y -z + 6 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? प्लेन P की इक्वेशन आ गई, देखो 2x + x 3x ये हो गया, प्लस y हो गया, z देखें तो ये 7z हो गया, और ये हो गया -26 हो गया, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो इसमें सिर्फ कौन सा पॉइंट चेक कर लो, सारे पॉइंट्स, तो फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो इस पे नहीं लाई कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एओडी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x ऑफ दिस, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, इसको ऐसा करो, लिखो f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर ln 2/x होल पावर x², ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो x² नीचे आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, ये बन जाएगा x² इंटू, ये इसको लिख सकते हैं ln 2 माइनस ln x, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो फॉर मैक्सिमम मिनिमा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है जीरो को छोड़ के, ठीक है ना, जीरो के आगे ये हमेशा कंटिन्यू, वैसे भी डोमेन में आएगा नहीं जीरो, क्योंकि 2/x पॉजिटिव होना चाहिए। f' x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा इसमें?
इसका डिफरेंशिएशन तो यही बन जाएगा, पहले ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, तो यही चीज़ बन जाएगी, मतलब ये तो वापस एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो पहले, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, दिस वन एज इट इज, तो ln 2/x ही लिख दो इसको, ठीक है। और क्या बनेगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा -1/x, ln 2 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा दिस मस्ट बी 0। अब इसको हम 0 कर दें तो हमारे पास देखो एक तो x ये कैंसिल हो गया, x कॉमन आ जाएगा, x 0 होगा नहीं, तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, 2 टाइम्स ln 2/x, सही है ना भाई, x कॉमन ले लिया, हट गया, ये x कैंसिल हो गया, -1, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/2, तो e पावर 1/2 हो गया। इसका मतलब x जो है बेटा वो हो गया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट e। देखो x आ गया, इस पे डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेना, डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव आ जाएगी इस पॉइंट पे, तो मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एश्योर हो जाएगा। अब वो पॉइंट हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ 2/√e फाइंड करनी, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फंक्शन में डाल देना ये वैल्यू, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 2/√e होल पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 4/e, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये बन जाएगा e पावर 2e पावर -1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पे, A1 से लेके A10 तक ये AP में है, B1 से लेके B10 तक ये GP में है, इसका कॉमन डिफरेंस -2 और इस वाले का कॉमन रेशियो है 2, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने जैसे C1 की बात की है, तो ठीक है, ये अपने पास कंडीशन है, देखो ये दिया हुआ है, तो अगर हम C1 की बात करें बेटा, तो C1 इन्होंने कितना बोला हुआ है, C1 बोला हुआ है, C2 बोला हुआ है 12। देखो C2 क्या है, मान लो इसका फर्स्ट टर्म A1 है, तो ये हो जाएगा A1, देखो C2 जो हो जाएगा, C2 हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 प्लस B2, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया A2 प्लस, अब साथ में आएगा B2, इसके अकॉर्डिंग साथ में आएगा B2 कितना होगा, B2 हो जाएगा हमारे पास B1 इंटू कॉमन रेशियो कितना है 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज गिवन एज 12, ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो C3 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, C3 का मतलब क्या हुआ, A1 -6 डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस, और ये हो जाएगा B इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, गिवन एज 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लेते, तो पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बनेगा A1, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने खत्म हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करके अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाला खत्म हो जाएगा, ये भी 24 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जब A1 अपने पास 11 आ गया, तो A1 11 फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में डालोगे वहाँ जाएगा 11, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 वहाँ जाएगा तो 8 वहाँ जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो B की वैल्यू 2 आ जाएगी, B की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉरी B1 है, ठीक है ना, ये B1 है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, ठीक है, ये अपने पास A1 इक्वल टू 11 हो गया, B1 इक्वल टू 2 हो गया। जब A1 और B1 अपने पास आ गया है, तो अब ये चीज हमें देखना है कि देखो हमें चाहिए सिग्मा ऑफ सी के, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए के इज इक्वल टू 1 to 10, करेक्ट, और ये कितना आएगा, सिग्मा ऑफ बी के इज इक्वल टू 1 to 10, तो दोनों जीपी के, एपी के और जीपी के 10 टर्म्स का समेशन अपने को चाहिए, जिसमें फर्स्ट टर्म पता है दोनों का कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो भी पता है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2a प्लस, तो 2 इंटू A1 कितना है 12, A1 सॉरी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 9 इंटू डी है -3, ठीक है, और प्लस
यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज b1, b1 कितना है 2, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, सही है, 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2021, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे है ये दिया हो इस तरह का, एक काम करो √3 इसको ऐसा लिख लो 2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, होल पावर कितना है, होल पावर 100 है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड है ये। और इसको फर्दर लिखें तो ये 2 पावर 100 तो बेटा ऐसे आ जाएगा, ये लिखो कितना, ये हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 नहीं cos 30 हो गया, ये cos 30 मतलब π/6, और ये कितना हुआ आयोटा sin 30 डिग्री मीन्स sin ऑफ π/6। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 100, कितना बनेगा, इसको e रेज पावर आयोटा π/6 लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e रेज पावर 100 आयोटा 100 π/6 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा वापस cos, ये हो जाएगा 50 π/3 और ये बन जाएगा आयोटा साइन हाउ मच 50 π/3, 100 बाई है ना तो 50 बन जाएगा ये। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पावर 100। अब फिर से देखो इसको हम लिख सकते हैं कितना 16 पाई प्लस 2 π/3, तो cos 2 π/3 बन जाएगा, ये cos 2 π/3 हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 16 पाई प्लस 2 π/3, तो साइन 2 π/3 हो जाएगा जो कि √3/2 बन जाएगा, √3/2। तो देखो कंपेयर कर दो, 2 पावर 99 तो मैच कर ही गया, तो p की वैल्यू हो जाएगी -1, p इज इक्वल टू -1 और q हो जाएगा कितना √3, q हो जाएगा √3, p ये है, q है √3, तो इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स -1 और √3 हो, तो क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया √3 - 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट हम एरिया पे, if the function f of x is equal to this one has local maxima at x is equal to n and local minima at x is equal to b, तो इसको पहले तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं, लोकल कहाँ पे मिलेंगे, ये हो जाएगा 6x² करेक्ट, और ये हो जाएगा -12x -18, इसमें से हम 6 अगर कॉमन ले लें तो बाकी बना हमारे पास x² - 2x - 3, और इसके तो फैक्टर हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं फैक्टर, 6 इंटू x - 3 इंटू एक्स प्लस 1, करेक्ट, ये बना। तो अब देखो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखें तो दोनों पे देखो dy/dx 0 हो रहा है, अगर हम -1 की बात करें, -1 से कम लोगे तो ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहले स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, और बाद में स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, अगर 1 से ज़्यादा -1 से बड़ा रखोगे तो ये हो जाएगा कैसा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, तो -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा और -1 ये हो गया और +3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा ये, क्लियर। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ठीक है, ये एरिया हमें चाहिए। अगर ये एरिया चाहिए तो एक बार तो ये देखो ये 0 कब हो रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 f ऑफ x आ रहा है, बाकी जगह भी आएगा लेकिन 0 इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 0 होगा, करेक्ट। तो अगर हमें एरिया चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया, हाँ हमें क्या चाहिए 4a चाहिए, तो a निकाल लेते हैं पहले। a के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो हो जाएगा बेटा -1 से 0 -1 to 0 f ऑफ x dx, करेक्ट, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे लिखो 0 से 3 तक, लेकिन अब यहाँ पे ये निगेटिव आएगा तो हम लिख तो देते हैं अभी f ऑफ x dx, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी तो यहाँ मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो इसको कर लोगे सिंप्लीफाई, इट विल कम आउट टू बी 101, तो a अगर 101 आ जाएगा तो 4a हो जाएगा 404।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे देखते हैं। बोला हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, जबकि एन अपना क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो इसको क्या करते हैं, ये 2 आयोटा पावर एन लिखा है, इसको लिख लो 2 आयोटा, तो 2 पावर एन अलग कर दो, इसमें आयोटा पावर एन को हम लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर पावर एन बाई 2, ठीक है ना। और नीचे देखो हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, और पावर में कर देते हैं n माइनस 2/2, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो आयोटा स्क्वायर है और नीचे आयोटा, तो एक काम और करते हैं, इसको लिखें 2 पावर n, आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, -1 पावर n/2 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, देखो नीचे आएगा -2 पावर, हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 2/2, करेक्ट। अब साथ में कितना है, ये आयोटा पावर, ये आएगा तो आयोटा स्क्वायर बना देते हैं, -1 बन जाएगा, होल पावर n माइनस 2/4 बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो n क्या है, ऑब्वियसली इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड से काम चलेगा नहीं, तो ऑड अगर रखोगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब सुनो, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अब n की वैल्यू हम क्या लें, फिर n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना। अगर हम n 2 लेंगे, अगर n हम 2 लेंगे तो ये बनेगा -1, और यहाँ कितना बनेगा, -1 ये बना, और 2 डालने पे ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हम 2 डालेंगे तो ये भी, ये इस केस में निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 नहीं ले पाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 लें, 4 लेने पे देखो क्या बन रहा है, 4 पे यहाँ पे 4 माइनस 2/2, तो -1 पावर, ये तो इमेजनरी रह जाए, तो 4 भी नहीं ले पाएंगे हम लोग, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 4 के बाद हम लेते हैं 6, अगर n इज इक्वल टू 6 ले, तो 6 लेने पे देखो क्या बन रहा है, 6 लेने पे ये बनेगा 2 पावर 6, करेक्ट, यहाँ बनेगा -1 पावर 3, नीचे देखो कितना बन रहा है -2 पावर, यहाँ कितना आएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4/2, 2 बन जाएगा, और -1 पावर 6 माइनस 4 1 हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये इंटीजर भी आएगा, और ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, इसका मतलब n मस्ट बी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन 2 बॉडी डायगोनल्स PB और CQ, PB और CQ के बीच में एंगल दिया हुआ है cos इनवर्स 1/5, ठीक है ना। तो इसमें देखो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड तो दिया है, तो एक लेंथ 10 है, दूसरी लेंथ 10 है, और एक तरह से इसको हमने हाइट ले लिया है h, हाइट ले ली है h, ठीक है ना। तो इसको हाइट बोल रहे हैं हम h, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये फाइंड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइंड लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, सॉरी फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की हाइट निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हम बेस बोल रहे हैं कि भाई एक साइड लेंथ, ये मान लो लेंथ है और ये विड्थ है, 10 है दोनों, तो डायग्राम इस तरह का बन गया, एक्स एक्सिस हमने लिया ये, वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस ये लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग आसानी सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, राइट। अब सुनो, इसमें अगर हम QC वेक्टर निकालना चाहें तो बताओ QC वेक्टर क्या होगा। QC वेक्टर होगा बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, कितना हो जाएगा 0 माइनस 10, तो -10 ये हो गया, और फिर 10 माइनस तो +10, ये तो I कैप हो गया, फिर 10 J कैप हो गया, और H माइनस तो ये 10 हो गया प्लस का, और ये हो गया प्लस H K कैप, राइट। ये QC वेक्टर हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं PB वेक्टर, ये भी डायगोनल है, PB वेक्टर, ये बताओ कितना होगा, PB वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो P को तो हमने ओरिजिन लिया हुआ है, ये ओरिजिन लिया है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस H K कैप, ठीक है ना। अब इनके बीच एंगल जो है cos थीटा बोले, तो cos थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का मॉडुलस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखें तो ये बनेगा -100 प्लस 100 प्लस हाउ मच, ये हो जाएगा h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया दोनों का, डिवाइडेड बाई दोनों का मॉडुलस सेम आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं स्क्वायर रूट 100 प्लस 100 200 प्लस h स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मॉडुलस सेम आ रहा है, और cos थीटा जो है वहां से 1/5 यहाँ डाल दो,
तो 1/5 यहाँ डाल दे रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। 5 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 5h² हो गया बेटा कितना, 200 प्लस h²। तो 4h² इक्वल टू 200, तो h² कितना हो जाएगा 50। जब h² 50 हो गया तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट h इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2 यूनिट, ठीक है ना, 5√2 यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।